हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 वाई और वाई नॉट। इसमें ये पूछा है कि आपने बताना है कि 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 एंड 1/3 का। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। तो आपने इसमें रीज़न भी देना था आपने। तो इसमें आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होते हैं वो उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1 के इक्वल। अगर 1 के इक्वल आता है उनका प्रोडक्ट तो हम बोलेंगे कि एक नंबर दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरह 0.3 अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 3 एंड 1/3 का तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट वो आना चाहिए 1। तो चलो हम देखते हैं निकाल के कि 1 आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 1/3 के साथ। हम करेंगे 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 1/3 के साथ। तो 0.3 का जो है इसका डेसिमल ब्रेक करेंगे तो पॉइंट का नीचे 1 आता है, पॉइंट के आगे जितने डिजिट हो उतनी जीरो आती है, तो 3/10 आएगा। मल्टीप्लाई इस मिक्स्ड नंबर को हम रैशनल नंबर में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 9, 9 + 1 10, तो यह है आपका 10/3। इसमें 10 भी आपके कैंसिल हो जाएंगे और 3 3 कैंसिल, तो ये बचा न्यूमरेटर भी 1 डिनोमिनेटर भी 1, 1/1 = 1। तो इसका मतलब 0.3 और 3 एंड 1/3 का प्रोडक्ट 1 आया, तो इसका मतलब 0.3 जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3 एंड 1/3 का। तो इसी तरह हम देखा हमने इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आया, तो हम लिखेंगे द प्रोडक्ट इज़ 1, हैंस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3। तो ये था आपका क्वेश्चन 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में लिखा है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है वो आप कोई रैशनल नंबर बताइए दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब किसी नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। अब ऐसा नंबर कोई है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट 1 ना आए, तो हम क्या करेंगे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। अब 0 अगर हमें दिया गया है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, न्यूमरेटर 1 0 है, 0 0.0। अब 0.0 मतलब आंसर 1 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसी तरह इसका आंसर क्या आएगा, द 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन था रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, आपने लिखना है 0 इज ए रैशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड भी नहीं है, लेकिन अगर हम लिखें भी इसका रेसिप्रोकल तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं आता है। इसी तरह हम लिखेंगे कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर बताइए जो रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो वो है आपका 1 और -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल जो है वो 1 ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इक्वल होता है, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। तो ये दो ही नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल आपस में इक्वल हैं। थर्ड पार्ट है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रैशनल नंबर बताइए जो इक्वल टू है अपने नेगेटिव के इक्वल ही है। तो 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, क्योंकि 0 को हम इक्वल लिख सकते हैं -0 के साथ। अब 0 के साथ +0 लगाओ चाहे आप माइनस लगाओ, वो इक्वल होते हैं दोनों, क्योंकि 0 इज द न्यूट्रल, प्लस माइनस दोनों सेम होते हैं इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब हम क्वेश्चन
तो क्वेश्चन 10 आपके है फिल इन द ब्लैंक्स। ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। ज़ीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? कोई होता है जीरो का रेसिप्रोकल? आपको पता है, आपने 9th क्वेश्चन में अभी देखा है, 10th क्वेश्चन में पीछे में। तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं था, तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर आएगा जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। दूसरा पार्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर द ओन रेसिप्रोकल। कौन से नंबर हैं जिनके अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही आते हैं? वो हैं 1 और -1, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं दोनों। थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया -1/5। फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो x/1 होगा। तो चाहे आप x लिख दो, नीचे 1 नहीं भी लिखो। वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है, उसने बता दिया पहले, क्योंकि अगर x 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। दो रैशनल नंबरों का प्रोडक्ट क्या होता है? वो हमेशा रैशनल होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रैशनल। तो इसमें इसका आंसर हम लिखेंगे रैशनल। लास्ट पार्ट में लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आता है, तो वो आएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इसमें हम लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। अब इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है और आप 1.1 को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। कल हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।